या हाँ, रिएक्ट डेप में जाते हैं। अच्छा, आज हम लोग सीखेंगे, बात करेंगे, देखते हैं क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जॉइनिंग स्टेट। अच्छा, स्टेट का काम हो गया है। स्टेट स्टेट थोड़ा, हम स्टेट किया है हाँ अपने स्टेट पास। थोड़ा बहुत समझ आ चुका है। यस। अभी हम लोगों को स्ट्रक्चर के लिए, अच्छा पेरेंट से चाइल्ड में कैसे डेटा भेजते हो तो पता, मतलब बोल वो दिया था ना। प्रॉप से बताया था। हाँ प्रॉप से और सर अ, अभी अभी सर मल्टीपल चाइल्ड रहेगा तो फिर प्रॉप से भेजना पड़ेगा। पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड। हाँ पेरेंट्स से चाइल्ड, लेकिन क्या होता है हमेशा पेरेंट चाइल्ड जो कनेक्शन है वो रहता नहीं है। तो ओके। उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, इंटरनली हम लोगों को डेटा भेजना पड़ता है। मतलब बेसिकली क्या करना पड़ता है, एक जगह से मेन, एक जगह से ही तो सारा रेंडर हो रहा है, लेकिन चाइल्ड जब बनता है तो मल्टीपल चाइल्ड्स बन सकता है, क्योंकि पैरेलल लेयर में देखा जाए तो क्या है, बहुत सारा ट्री बन जाता है, बहुत सारा क्या बोलते हैं सब सेक्शंस बन सकता है, सब एलिमेंट, करेक्ट। सब चाइल्ड्स बन सकता है। जिस चाइल्ड, मतलब मान लीजिए कि कहीं पे ए चाइल्ड है, कहीं पे डी चाइल्ड है, तो ए ओके। और डी चाइल्ड में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसका नहीं। कोई पेरेंट नहीं है। शायद सही उसका है। ए बी का जो पेरेंट है वो शायद एक्स है, सी डी का जो पेरेंट है वो वाई है। तो उसके मेन जो पेरेंट है शायद दूसरा कोई होगा। तो बेसिकली ऐसे अगर है तो इसको कितने लेवल में हम लोग अप करेंगे और कितने लेवल में डाउन करेंगे डेटा भेजने के लिए, हो नहीं सकता, क्योंकि करेक्ट। उसमें बहुत ज़्यादा चेन ऑफ प्रॉब्लम होता है। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ग्लोबली एक स्टेट क्रिएट करना पड़ता है, ग्लोबल स्टेट। जो हम लोग क्योंकि बेसिकली डेटा जब भेजना है तब तो स्टेट ही यूज़ करना होगा, एक स्टेट। कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट पे डेटा भेजने के लिए। या या तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग देखे थे पढ़ने के टाइम पे, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो हाँ। बेसिकली स्टेट बेसिकली लोकल डेटा मैनेजमेंट फंक्शन है या लाइब्रेरी बोल सकते हैं। लोकल मतलब एक कंपोनेंट के अंदर अगर हम लोगों को डेटा मैनेजमेंट करना है तो उस टाइम पर यूज स्टेट यूज़ करते हैं लोकली। लेकिन ओके। जब भी हम लोग ग्लोबली करते हैं, मतलब ग्लोबली मतलब फुल एप्लीकेशंस के अंदर कहीं पे भी अगर हम लोगों को वो डेटा सेंड करना है या डेटा रिसीव करना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक ग्लोबल स्टेट की ज़रूरत पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग ग्लोबल स्टेट यूज़ करते हैं, ग्लोबल स्टेट यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक्चुअली ज़रूरत पड़ता है कॉन्टेक्स्ट की। रिएक्ट में जो ऑप्शंस होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट की। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोगों को नॉर्मली जो डेटा सेट है, मतलब जो एप्लीकेशन हम लोग यहाँ से यहाँ पे भेजने के लिए हम लोग पेरेंट के साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं, जो कि बेसिकली लिफ्टिंग स्टेट आप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, ये अगर हम लोगों का स्ट्रक्चर है कंपोनेंट का, तो इस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली हम लोगों को कनेक्शंस नहीं है। यहाँ पे ये इस जगह से इस जगह पे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, इस नहीं। जगह पे भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे बीच में एक कंपोनेंट बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बीच में एक कंपोनेंट बैठा है जो नॉन स्टेट कंपोनेंट हो सकता है। मतलब बेसिकली नॉन स्टेट कंपोनेंट मतलब जहाँ पे डायरेक्टली कोई इंटरेक्शंस नहीं है, मतलब उसमें कोई भी डेटा कम्युनिकेशन बाय या बेसिकली दो तरह का स्टेट बनता है, एक होता है स्टेटलेस और एक होता है स्टेटफुल। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं थोड़ा सा टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप जब इस कंपोनेंट स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो कंपोनेंट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग को दो टर्म्स एक्चुअली आता है। एक होता है स्टेटलेस और दूसरा होता है स्टेटफुल। स्टेटलेस वो होता है जहाँ पे ओनली डिजाइंस रहता है, जहाँ पे हम लोगों को डेटा इंटरेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेटा प्रॉप से आ सकता है, प्रॉप से डेटा आ सकता है। ठीक है, प्रॉप से डेटा जब इनपुट होता है वो बेसिकली स्टेटलेस भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉप से डेटा आने में स्टेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटफुल तभी होता है जब हम लोगों को उसमें कोई भी एक्शंस परफॉर्म करे।
इवेंट परफॉर्म करे, तभी जाके वो स्टेटफुल होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये दोनों स्टेटफुल और स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। स्टेटलेस वही होता है जहाँ पे हम लोगों को यूआई वाला पार्ट है, जहाँ पे डेटा आपको दिखाता है यूआई में, और उसके लिए आपको पेरेंट से डेटा लिया और उसमें डाल दिया जस्ट उसमें। मीन्स वही 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 खेला, उसी उसी फॉर्म के उसी हाँ पेज के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं। हाँ, बेसिकली क्या है, वो काइंड ऑफ प्लेस होल्डर के जैसे बिहेव करता है। उसका एक प्रॉपर डिजाइन है, उस डिजाइन के अंदर कोई डेटा शो कराना है, और वो डेटा पेरेंट से आ रहा है, मतलब आप कहीं से कॉल कर रहे, उसी के अंदर आप डेटा डाल दिया, जैसे कि लाइक ए बटन, लाइक ए बटन कार्ड, ऑन क्लिक। कार्ड बटन, ये जो है ये काइंड ऑफ स्टेटलेस कंपोनेंट है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई इंटरेक्टिविटी वाला मतलब यूआई चाहिए, जैसे कि फॉर्म वाला हो सकता है, मतलब आप कोई लॉगिन फॉर्म बनाए जो एक कंपोनेंट है, और उस लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट पे आपको फॉर्म के लिए स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो सबमिट होगा फॉर्म सबमिट, उसके लिए स्टेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्म है, वो फॉर्म कंपोनेंट स्टेटफुल होगा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सिंपल में, जो डेटा मूव करता है फ्रॉम वन टू वन इस जगह पे दूसरी जगह पे, तो स्टेटफुल हो सकता है ऐसे। फिर नहीं, से बताइए। जैसे हम लोग डेटा अभी बटन और क्लिक पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कॉल करते हैं और डेटा दिखाते हैं बटन और क्लिक, ओके। और हमने प्रॉप में जाके हमें पैरेंट टू चाइल्ड में डेटा मूव करते हैं, ओके। चाइल्ड में वो डेटा यूज होने वाला है, सो दिस इज कॉल्ड स्टेटफुल, करेक्ट? नहीं नहीं, नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बटन क्लिक किया, ओके ठीक है, और बटन क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेटफुल है, ठीक है। स्टेटफुल ये वाला है, ये वाला स्टेटफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले कंपोनेंट बनाया दिया है। यहाँ पे बटन कंपोनेंट जो कि यहाँ पे क्लिक करने के लिए, ये क्लिक जो बटन है ये भी स्टेटलेस कंपोनेंट है, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर जब बना, जहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले दिखा रहा है, उसमें स्टेट यूज़ कर रहे, तो वो स्टेटफुल हो जाता है। ओके, सो थोड़ा सा सब उस प्रैक्टिकली बेसिकली हाँ, बेसिकली आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तभी जाके कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो काम है वो हम लोग समझ पाएंगे। अभी हम लोगों का यूआई ऑलरेडी चल चुका है। मैं यहाँ पे कोई भी एक ब्लैंक पेज ढूंढता हूँ, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का काउंटर जो है ये कंपोनेंट है, ठीक है। करेक्ट, यस। तो काउंटर कंपोनेंट में जाते हैं, कंपोनेंट पे, अच्छा कंपोनेंट शायद यहाँ पे जो काउंटर है, ठीक है, ये काउंटर अबाउट में डाला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग यूआई भी यहाँ पे दिख रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू, ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, मतलब ये जो अबाउट जो है, अबाउट कंपोनेंट, ये एक्चुअली अभी स्टेटफुल कंपोनेंट है, ठीक है, बट ये थोड़ी देर में ये स्टेटलेस कंपोनेंट बन जाएगा। किस तरीके से, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहा हूँ अलग से, COUNTER काउंटर डॉट TSX, ओके। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन करके यहाँ पे काउंटर बोलकर मैंने यहाँ पे काउंटर बना दिया। रिटर्न अभी काउंटर बनाने के बाद यहाँ पे रिटर्न में काउंटर यहाँ पे
एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, ओके बट इसको ब्लैंक डायरेक्टिव रख दिया क्योंकि ये ज़रूरत पड़ता है जब मल्टीपल एलिमेंट्स बीच में रखने की ज़रूरत पड़ता है। ओके अभी अबाउट का ये है यूआई वाला पार्ट, यस काउंटर कट कर दिया, ओके यहाँ पे डाल दिया। ये जो बटन से आया वन क्लिक में, इसको हटा के यहाँ से ये पूरा चीज़ यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देते हैं। ओके ऊपर डाल दिया और ये जो है इसको हटा के, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। तो क्या हुआ, ये जो काउंटर ऑब्जेक्ट है, मतलब काउंटर कंपोनेंट जो है, ये बन गया। अभी देखिए ये पूरा पेज जो है खाली हो चुका है, खाली हो गया क्योंकि यहाँ पे yes, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरेक्टिविटी जो भी था, जो भी चीज़ें था, वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गया। ओके ठीक है, तो ये जब बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो इसका मतलब ये अभी जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये स्टेटलेस कंपोनेंट है, करेक्ट सर अभी क्योंकि ये स्टेट दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है सर लेकिन यहाँ पे मैं इस काउंटर को कॉल कर रहा हूँ, ओके काउंटर कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं हम तो काउंटर कंपोनेंट पे देखिए जो फीचर्स पहले था वही है, अभी भी है। ओह ओके ओके हम लोगों ने कंपोनेंट कॉल किया काउंटर तो अभी यस डिफाइन ठीक है, और इसका एक्चुअली क्या हुआ, सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, मैं दो कंपोनेंट कॉल कर सकता हूँ, तीन कॉल कर सकता हूँ, जितना चाहे, और सारे अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, ओके एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट कॉल करते करेक्ट तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, आपका जो कंपोनेंट है, ये काउंटर कंपोनेंट, ये काउंटर कंपोनेंट स्टेटफुल कंपोनेंट है। ओके हेलो हम्म। साथ में खाना ठूस रहा हूँ मुंह में। कोई बात नहीं सर तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट है और दोनों अलग अलग कंपोनेंट एक ही यूआई के साथ ये बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, इस तरीके से होने से हम लोगों को या इसको कहीं कैसे भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रो लिखा, इसके अंदर डिव क्लास कॉलम दिया, इसमें एक काउंटर रख दिया, मतलब इस तरीके से यूआई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो हेलो, आप है? मैं देख रहा हूँ ठीक है, चला गया देखिए केबल पर रहता कॉल ऑपरेटर अभी साइड बाय साइड दो तीन जितना चाहे हम लोग बना पा रहे। मतलब बेसिकली क्या हुआ, कंपोनेंट बनाने से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर एक ही चीज़ के हम लोग अलग अलग आउटपुट देख पा रहे। ठीक है, ओके बट यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। ये जो तीनों कंपोनेंट है, इस तीनों कंपोनेंट का कोई एडजस्टमेंट करते हैं। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू डालेंगे, उस वैल्यू को प्लस माइनस करके एक एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, जो जो जिसके लिए यहाँ पे एक डिस्प्ले कंपोनेंट बनाते हैं अबाउट में। ठीक है, यहाँ पे एक
क्लास नेम, ओके DIS PLAY डिस्प्ले बोलकर एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, अभी इस डिस्प्ले कंपोनेंट के लिए मैं थोड़ा सा UI अपडेट दे सकता हूँ। तो UI के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पेज का पार्ट है, ये दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली डायरेक्टली कंपोनेंट पे मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नैपर में भी कुछ अपडेटेशन डाला था, और ये ग्लोबल में भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी ग्लोबल में खाली है। तो यहाँ पे DIS PLAY डिस्प्ले करके मैं यहाँ पे स्टाइल डाल रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, H2 करके यहाँ पे डिस्प्ले क्लास में कुछ भी, यस ADJUSTMENT एडजस्टमेंट बोलकर यहाँ पे एडजस्टमेंट वैल्यू डालेगा। ठीक है, कुछ वैल्यू यहाँ पे जाएगा ऐसा। तो अभी इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ, कलर जो है उसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, स्मोक वाइट। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग थोड़ा सा डाल लेता हूँ, ये थोड़ा सा देखने में सही लगेगा, और बीच में सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, 10 पिक्सल देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। ओके ठीक है, तो ये हुआ एक्चुअली हम लोगों का डिस्प्ले वाला पार्ट। अभी ये जो डिस्प्ले वाला पार्ट है इसको चाहे हम लोग अलग से कंपोनेंट पे रख सकते हैं या इसमें भी रह सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग अभी तक जितने नॉलेज है उसके बेसिस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा जहाँ से हम लोगों का वैल्यू जो है वो मिलेगा। ठीक है, क्या वैल्यू मिलेगा। तो अभी देखते हैं किस तरीके से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टेट ले रहे डिस्प्ले 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 एंड उसके बाद सेट डिस्प्ले करके यहाँ पे यूज स्टेट करके यहाँ पे हम लोग स्टेट वैल्यू यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, काम यही है कि यहाँ पे हम लोगों को 3 अलग अलग वैल्यू है जिसको मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फाइनली ये वैल्यू दिखेगा। तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पे मेनली क्या होता है कि यहाँ पे डिस्प्ले में हम लोग अगर 3 वैल्यू का एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले ओनली डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेट यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को 3 अलग अलग वैल्यू को लेकर यहाँ पे प्लस माइनस करने का जो प्रोसेस है वो अगर करना चाहे तो। ठीक है, ओके तो यही है बेसिकली प्रोसेस। तो इसके लिए एक तो डिस्प्ले है, उसके बाद कॉन्स्ट यहाँ पे इनपुट 1 सेट इनपुट 1 करके ऐसे इनपुट 1 इनपुट 2 यहाँ पे रिजल्ट भी बोल रहा है, यहाँ पे इनपुट 3 ये सारा नंबर्स होगा। तो यहाँ पे 0 इनिशियल वैल्यू सेट करने से यहाँ पे वेरिएबल का जो डेटा है वो समझ आ जाएगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट 3 ये तीनों इनपुट डेटा ले लिया। तो अभी यहाँ पे डिस्प्ले जो स्टेट मैंने बनाया था उसकी ज़रूरत अभी है नहीं। ओके, अभी क्या है यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को चाहिए जो डेटा है उसको शो कराना। ठीक है, उसको शो कराना है तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए
एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे डेटा को अलग अलग जो डेटा है उसको एडजस्ट करके फाइनल रिजल्ट्स में दिखे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे यूज़ इफेक्ट उनका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ओके उसके बाद यहाँ पे ये जो डेटा है वो यहाँ पे डाला गया है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 तीनों को प्लस में दस गया डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे ये एज ए डिपेंडेंसी बेसिकली इसको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी है मतलब बेसिकली किसके ऊपर बेस करके ये डेटा जा रहा है। तो ये डिपेंडेंसी है और यहाँ पे तीनों प्लस में यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ। ओके बट अभी ये जो सेट जो है इनपुट जो सेट है इसका वैल्यू तो यहाँ से मिलेगा ना, काउंटर के बाद काउंटर से मिलेगा। लेकिन काउंटर से कैसे मिलेगा? हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड में तो डेटा सेंड करने का ऑप्शन समझा है, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में कब डेटा आएगा, कैसे आएगा? इसका तो आउटपुट हम लोग देखे नहीं है। देखे क्या? देखिए तो नहीं यहाँ देखिए सर, हम लोग ने पेरेंट टू चाइल्ड देखा सर, पेरेंट टू चाइल्ड दिखाते हैं, तो चाइल्ड टू पेरेंट नहीं दिखाते। तो अभी चाइल्ड टू पेरेंट कैसे डेटा आएगा वो बेसिकली पहले समझना जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये कर रहा हूँ। तो अभी बेसिकली क्या हुआ, काउंटर में ऑन वैल्यू यहाँ पे एक फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉप्स लिख कर सकते थे, बट प्रॉप्स को मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू डाल सकते हैं, जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। जो बेसिकली हम लोग इनिशियल वैल्यू डालेंगे पेरेंट से, तो क्या होगा, हम लोग पेरेंट से उस इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी काम करना है करेगा। ठीक है, ओके उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन वैल्यू बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शंस रखते हैं। ठीक है, ऑन वैल्यू वैल्यू चेंज बेहतर होगा, तो ये ऑप्शंस डाल दिया। टाइप स्क्रिप्ट है तो इसलिए बेसिकली डेटा टाइप्स मेंशन करना पड़ेगा। तो पहला जो है वो एक्चुअली होगा हम लोगों का इनिशियल वैल्यू जो नंबर है, ये ऑप्शनल होगा। ऑन वैल्यू चेंज ये भी ऑप्शनल है, बट ये एक फंक्शन है, ये बेसिकली फंक्शंस टाइप मेंशन कर दिया जहाँ पे नंबर जाएगा और ये एक्चुअली कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा, तो ये वॉइड होगा। ओके, तो ये जो वैल्यू चेंज वाला जो पार्ट है ये कैसे काम करेगा? तो वैल्यू चेंज वाला काम जैसे ही यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये वैल्यू चेंज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब जैसे ही यहाँ पे या वैल्यू जो चेंज हुआ तो ऑन वैल्यू चेंज करके इस तरीके से ये डेटा डाल सकते हैं। और ये जो ऑन वैल्यू चेंज है ना, ये एक्चुअली कॉल बैक फंक्शन है। ये एक्चुअली कॉल बैक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली सीखते हैं। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर हम लोग डेटा वैल्यू इस तरीके से भेज रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों फंक्शंस में हम लोगों को डेटा भेजने के लिए ये एक्चुअली ऑप्शन है। अगर हम लोग अलग अलग करके ये करें तो अलग अलग में अलग अलग तरीके से इसको कॉल कर दिए। ठीक है, अभी ये हो गया। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है। तो यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज बोलकर ये फंक्शन है। तो यहाँ पे इनपुट 1, उसके बाद यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज इनपुट 2, ओके, और ऑन वैल्यू चेंज इनपुट 3। यहाँ पे तीनों फंक्शंस का इनपुट मतलब ये जो स्टेट फंक्शंस जो था ये तीनों दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये हुआ हम लोग का कॉम्प्लेक्स डेटा। अभी यहाँ पे 1, ठीक है क्या वैल्यू? 5 6 तकरीबन 6 है ना सर? एडजस्ट हुआ। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 मतलब बेसिकली इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बताइए? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप जब कार्ट सेक्शंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो।
कैलकुलेटर में, मतलब बेसिकली जीएसटी कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हो। तो आपका बेसिकली क्या है, कितना प्रोडक्ट गया है, उसके बाद कितना जीएसटी लगा है, उसको ऐड माइनस जो करना है करके एडजस्टमेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके। काफ़ी आसान लग रहा है ना देखने में। लेकिन हाँ, कोड वैसे कोड भी आपने देखो सिमिलर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगा इस देखने में, समझ में आया तो पता चला। बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ पे डेटा जो वैल्यू है वो एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो तीन काउंटर ऑब्जेक्ट है जहाँ पे एक्चुअल इंडिविजुअली वैल्यू पुट किया है, दोनों प्लस वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक माइनस वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिससे हम लोग का एडजस्टमेंट वैल्यू मिल रहा है बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया से। तो यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट वैल्यू का जो प्रोसेस है, इससे क्या हो रहा है, हम लोग यूज़ एपेक्स से ये सारा स्टेट का जो वैल्यू है वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये अलग अलग जो वैल्यू वाला जो स्टेट जो है, इसको अगर अलग अलग बटन में हम लोग इसको सेट ना करके अगर इसको चाहते थे यूज़ इफेक्ट यूज़ करके, तो क्या होता है, एक जगह पे हम लोगों का एक ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी करना है उसी के अंदर हम लोग ये ऑन वैल्यू चेंज, इसमें काउंटर वैल्यू चल जाता है और यहाँ पे काउंटर जो है वो एज डिपेंडेंसी यहाँ पे सेट हो जाता है। तो जैसे ही वैल्यू अपडेट होगा वो यूज़र पे चेक कर लेगा और उसके बाद आउटपुट जो है वो तो सेट कर देगा। ओके, करेक्ट। तो देख लेते हैं कितना सिंप्लीफाई कोड है। यस, बहुत आसान लग रहा है ना। सिंपली लग रहा है, वैसे यूजर फ्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग भेज दिया 20। ओके। एक में हम लोगों का इनिशियल वैल्यू 20 है। तो देखिए अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो इनिशियल वैल्यू एक जगह पे 20 दिया हुआ है, तो इसको खींच के 0 कर देंगे, तो यहाँ पे इसको 0 हो गया 0। तो बेसिकली ये इनिशियल वैल्यू से हम लोग का गेम जो है वो आउटपुट 20 दे रहा था एक में, और दोनों उसको खींच के कर दिया 0। कितना कितना रियल टाइम अपडेट्स हो रहा है। और ये जो है ये अलग अलग कंपोनेंट्स पे हो रहा है, यस, अलग अलग कंपोनेंट्स पे हो रहा है। लेकिन ये अलग अलग कंपोनेंट्स में एक्चुअली हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ओनली 2 कंपोनेंट्स का काम दिखाई दे रहा है, या ओके। क्योंकि यहाँ पे एक काउंटर कंपोनेंट है और एक जो कैलकुलेशन वाला एडजस्टमेंट कंपोनेंट है वो है। ठीक है, ओके, तो अभी इस काम को हम लोग अलग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ओके। अभी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट डॉट TSX। अच्छा, अभी क्या है यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ये एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है, ये जो कंपोनेंट का जो इंटरचेंजेस जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली ये डिस्प्ले जो ऑप्शन है इसी में डेटा जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एडजस्टमेंट ना करके इसको डिस्प्ले रखता हूँ, करेक्ट। डिस्प्ले। ओके, और यहाँ पे इसको डिस्प्ले में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन DIS प्ले करके यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन डाल दिया। उसके बाद रिटर्न करके यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको इस पे डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू है वो यहाँ पे डालेगा।
यहाँ पे वैल्यू जो होगा ये एनी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये राइट एनी और नंबर ही होना है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे जो चेंज है इसको डिस्प्ले करके जस्ट यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। तो बताइए डिस्प्ले वाला कंपोनेंट क्या है, स्टेटलेस और स्टेटफुल। ओके, डिस्प्ले वाला कंपोनेंट होगा अपना इस केस में दोनों कंपोनेंट को साइड बाय साइड रख दिया। तो बताइए आप कौन सा कंपोनेंट क्या है, मतलब यहाँ पे सॉरी डिस्प्ले डिस्प्ले दोनों बार होगा। कौन सा वाला कंपोनेंट क्या है, कौन सा कंपोनेंट क्या है। डिस्प्ले वाला सर अपना जो काउंटर, ओके, जो काउंटर कंपोनेंट है वो मुझे लगता है अपना ही होगा, फिर स्टेट वाला होगा, स्टेटफुल, स्टेटफुल यस, टर्म्स है स्टेटफुल और ये है स्टेटलेस, ठीक है। स्टेटलेस यस, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो पुट हो रहा है, पुट हो रहा है बट वो उसमें कोई भी स्टेट यूज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं है, यस यहाँ पे इस डिस्प्ले कंपोनेंट पे कोई इंट्रैक्शंस नहीं है, और यहाँ पे इंट्रैक्शंस है, यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा है प्लस इंट्रैक्शंस भी है, मतलब यहाँ पे स्टेट यूज़ करके इसका इंट्रैक्शंस कर रहा है। तो इसलिए क्या है, ये दो जो कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट स्टेटलेस और स्टेटफुल, ये दो कंपोनेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ही एक्चुअली मोबाइल का जो फ्लटर ऐप डेवलपमेंट का जो फ्लटर फ्रेमवर्क बना, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बना है। बट उसका कोड स्ट्रक्चर अलग है, बट कॉन्सेप्ट रिएक्ट से लिया हुआ है, और फ्लटर खुद भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ों को एक टर्मिनोलॉजी, दूसरा टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। तो इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी है माइक्रो फ्रंट एंड। माइक्रो फ्रंट एंड, माइक्रो फ्रंट एंड बेसिकली क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोग हर एक यूआई को अलग अलग कर दिए, छोटा छोटा कर दिया, तो इसीलिए क्या होता है, इसको माइक्रो फ्रंट एंड भी बोलते हैं। पर सर अभी हम लोग तो यूएस स्टेट और विस्को यूज कर रहे थे करेक्ट, तो माइक्रो फ्रंट एंड इज अ पार्ट ऑफ दिस वन, क्या माइक्रो फ्रंट एंड कंबाइन ऑफ स्टेट विस्को, माई स्टेटलेस और स्टेटफुल कुछ भी हो सकता है। माइक्रो फ्रंट एंड बेसिकली क्या है, यूआई वाला पार्ट। ओके, लाइक अलग अलग कंपोनेंट को ऐप अबाउट में डाल के हम लोग बनाते हैं बेसिकली हाँ, बेसिकली जो अलग अलग कंपोनेंट्स जो है, जिसको एक्चुअली क्या है हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली माइक्रो फ्रंट एंड। ओके, जैसे काउंटर यूज किया हम लोग ने, काउंटर यूज़ किया, डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, इसको भी कर सकते, यस ओके अगर चाहे तो हम लोग डिस्प्ले भी मल्टीपल टाइम्स रख सकते हैं। तो ये जो है, ये बेसिकली माइक्रो फ्रंट एंड होता है। ओके, तो ये जो माइक्रो फ्रंट एंड वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये जो माइक्रो फ्रंट एंड का जो प्रोसेस है, ये रिएक्ट से लेकर आपको किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में ये अवेलेबल होता है। इसको और एक चीज़ भी बोलते हैं, मतलब और एक प्रोसेस में भी बोल सकते हैं। मेनली रिएक्ट के लिए माइक्रो फ्रंट एंड बोलते हैं, लेकिन इसी चीज़ को जब एंगुलर में या व्यू में जब हम लोग काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। हेलो हेलो, आप है? मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, यस तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन डायरेक्टली नहीं बोलते, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो है, इसको एक्चुअली जावास्क्रिप्ट तो क्लास मानता है, लेकिन एज पर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो लोग होते हैं, उसको बोलते हैं कि ये तो फंक्शन है, ये तो एक्चुअली क्लास है नहीं। लेकिन एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तब ये एक्चुअली एज ऑब्जेक्ट ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानते, तो इसलिए इसका नाम दे दिया माइक्रो फ्रंट एंड। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है,
हम लोग फंक्शनिंग कॉल करें पैरामीटर रिजल्ट। ओके। बेसिकली इसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो और उसी ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे इनिशियलाइज करके कॉल कर रहे हैं। बट हाँ, नेचर थोड़ा सा दोनों का अलग है, क्योंकि एंगुलर व्यू में बेसिकली व्यू ऑलमोस्ट रिएक्ट और एंगुलर का बीच में बैठता है, लेकिन एंगुलर जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर्स ही फॉलो करता है, क्योंकि बेसिकली उसमें आप अगर जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक आपका जो यूआई वाला पार्ट है वो दिखता नहीं है, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ही होता है। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसको माइक्रो फ्रंट एंड बोलते हैं। ओके। एक्चुअली एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए मैं कितना सारा चीज़ों को मैं बोल देता हूँ। नहीं नहीं, तो पता है नॉलेज देने से एक्चुअली कैसे, जब आपके पास बहुत नॉलेज रहता है ना, तो यू नो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इनके पास नॉलेज नहीं रहता ना, वो इतने भाग बोले ओके यू गॉट इट, यू कैन गो अहेड विद दैट वन। ऐसे जिसके पास अफाट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बंदा हर एक चीज़ को थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली उसके डॉट मल्टीपल डॉट उसके रहेंगे, तो बात रखी जाएगी। आपने माइक्रोफोन से फ्रंट बताया, आपने बोला कि नहीं वो ऑब्जेक्ट कॉल करके फंक्शन कॉल करते हैं, सो नोबडी गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस पार्ट, ओके, बिकॉज दे डोंट नो, दे आर नॉट वर्किंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप मतलब बेसिकली क्या होता है, कोडिंग वाला जो पार्ट है ना हम लोग सीख लेते हैं, कोडिंग वाला पार्ट सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे ही ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि इंटरव्यू टाइम में क्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इसको बोलते हैं, और जो चीज़ बोलते हैं वही मतलब मान लीजिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर होता यूट्यूब पे, क्योंकि अगर मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में होता है, जो चीज़ जो टर्मिनोलॉजी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ वही टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन टर्मिनोलॉजी ऐसा सेट हो गया कि अचानक से सुनने में लगता है ये कहाँ से आया। क्योंकि बेसिकली ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट से इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा अभी यूट्यूब में जितना इंडियन इन्फ्लुएंसर और आसपास में जितने इन्फ्लुएंसर्स है, मेरे ख्याल से उतना एक्सपीरियंस है नहीं जावास्क्रिप्ट के ऊपर उन लोगों का। लेकिन क्या है, ऐसा ऐसा टर्म्स यूज़ कर देते ना कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ, अरे ये कहाँ से आ रहा है ये टर्म्स। बेसिकली क्या है, अलग अलग नाम यूज़ कर दे रहे हैं अपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। जब मैंने उसका जो रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ, मैंने तो इसका अलग नाम से इसको एक्चुअली बोलता हूँ, और क्या वही आ जाता है। मुझे कैसे है, मैं आपको ही फॉलो करता हूँ, जैसे आपने माइक्रो फ्रंट एंड बताया, माइक्रो आपने मुझे माइक्रो फ्रंट एंड बताया, तो मैं वही सोचूंगा। ओके, तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। ओके, वी स्टेट वैसे बताऊंगा मैं तो। आप जैसे यूट्यूब फॉलो करते, मैं ज़्यादा यूट्यूब फॉलो नहीं करता सर ऐसे। तो बेसिकली मैंने इसको देखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो फ्रंट एंड का नाम बोलते हैं, ठीक है, तो ओके ये टर्मिनोलॉजी आया है। तो ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली इसी को टर्मिनोलॉजी वाइज इसको माइक्रो फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। ओके और मैंने जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री से आउट है या इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैंने सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं उसको कन्वे कर दे रहा हूँ। ओके जो आपको ना लगे कि ये आपको कोई विषय मतलब दूसरा कोई क्वेश्चंस पूछ लिया। बेसिकली यहाँ पे स्टेटलेस एंड स्टेटफुल दो तरीके का कंपोनेंट्स बिल्ड होता है। उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स बिल्ड हो रहा है उस कंपोनेंट्स को सारे माइक्रो फ्रंट एंड बोलते हैं। ओके जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे बिल्ड हो रहा है उस कंपोनेंट्स को माइक्रो फ्रंट एंड बोलते हैं, जहाँ पे यू स्टेट मतलब स्टेटलेस भी हो सकते हैं, स्टेटफुल भी हो सकते हैं। ओके, यस ओके सर। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए बेसिकली क्या हुआ, ये दोनों जो कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट में मेनली क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली कनेक्शन है इस डिस्प्ले के साथ ऑन चेंज में। बेसिकली डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मतलब थ्रू पेरेंट के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन है। ओके,
तो अभी हम लोगों को एक ऐसा चीज़ करना है कि जिसमें हम लोगों को यहाँ पे काउंटर से डिस्प्ले तक हम लोगों का इंटरनली कुछ कनेक्शन बन जाए, जिससे हम लोगों को ये जो चीज़ें लिखने की जो जरूरत पड़ा ये ना पड़े। ओके ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बेसिकली डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे डेटा वैल्यू नहीं भेज पा रहे। यहाँ पे वैल्यू भेजने के लिए हम लोगों को ये पेरेंट की हेल्प लेना पड़ रहा है, जहाँ पे हम लोगों को ये स्टेट में डेटा डाल के डेटा को दिखाना पड़ रहा है। करेक्ट ठीक है, तभी जाके हम लोगों को मतलब इस जगह से डेटा इस जगह पे जा पा रहा है। तो यही है इसका प्रॉब्लम। और ये तो एक्चुअली क्या है, डायरेक्टली हम लोगों को अबाउट के साथ कनेक्शन है, तो इसलिए हम लोग ये कर पा रहे। लेकिन अगर ये और भी डीप हो जाता है दोनों सेक्शंस में, तब क्या होगा, ये इस तरह का डायरेक्ट कनेक्शन तो मिलना पॉसिबल नहीं है। मुश्किल होता है सर, ऐसा काम है और कोड में यस। तो बेसिकली उस टाइम पे हम लोगों को एक कोई ऑप्शंस रखना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होगा, इससे यहाँ पे डायरेक्टली डेटा फ्लो कर जाए बैकग्राउंड से। ओके तो उसी प्रोसेस को करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे आता है कॉन्टेक्स्ट बेसिकली। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा लॉजिकली हेल्प करने के लिए काम करता है रिड्यूसर। ठीक है, ओके तो इसीलिए क्या है, रिड्यूसर एंड कॉन्टेक्स्ट ये दोनों मिला के एक्चुअली हम लोगों को जो डेटा स्टेट जो है उसको मैनेज करने का काम करता है। तो देखते हैं अभी यूज स्टेट को थोड़ा सा यूज रिड्यूसर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली यूज स्टेट जो है उसी को एक्चुअली स्टेट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके यूज रिड्यूसर यूज़ करते हैं। मतलब थोड़ा सा स्टेट का लॉजिक बिल्ड के लिए यूज रिड्यूसर यूज़ कर ले। तो देखते हैं यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर किस तरीके से काम करता है। तो यूज स्टेट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक इनिशियल टास्क जो है, यहाँ पे इनिशियल टास्क के लिए ये जो तीन जो पैरामीटर है आईडी, टेक्स्ट एंड डन, ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये स्प्रेड ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट का। ये स्प्रेड ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हम लोगों को मल्टीपल टास्क्स, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल इस तरह का ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पुश कर दिया गया है ऑलरेडी। मतलब यहाँ पे ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो एरे पुश वाला जो मेथड होता है वो एक्चुअली इस तरीके से काम हो रहा है। एरे पुश टास्क डॉट पुश अगर यूज़ करते हैं टास्क डॉट पुश, तो उसमें ये मेथड जाता था, और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से ये प्लानिंग करते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने का या कोड थोड़ा सा लाइन घटाने के लिए इस तरह का स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके भी करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो भी एरे पहले से था उस एरे को यहाँ पे डिफाइन करके फिर अपना जो डेटा है उसको सेट करना, जिससे यहाँ पे टास्क माई टास्क बोलकर यहाँ पे ऐड कर दिया अलग से। तो यहाँ पे बेसिकली पहले से ऑलरेडी 3 टास्क थे, मतलब 3 टास्क थे, और यहाँ पे अपना जो टास्क है वो ऐड कर दिया। तो जो भी टास्क ख़त्म तो डिलीट कर दिया। तो ऐसे करके ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो टास्क वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग मैनिपुलेट करके दिखा सकते हैं। हैंडल चेंज टास्क, जो भी टास्क चेंज हो रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 करके ये नॉर्मली हम लोग यूज स्टेट से ये काम कर रहे हैं। अभी वो जो यूज जो स्टेट है यहाँ पे हम लोग ये इस तरीके से डेटा सेट करने का जो काम है वो किया। अभी ये जो है इसको हम लोग रिड्यूसर में काम करेगा। तो एक्चुअली लॉजिक वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है। वो एडिट डिलीट का लॉजिक का बात कर रहा है। अभी वही चीज़, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एडिट डिलीट का जो फंक्शनलिटीज़ जो है यहाँ पे जो एक्चुअली पहले हैंडल किया, उसके बाद डिस्प्ले के लिए यहाँ पे जो चेंजेस करने का जो है, मतलब एडिट करने का जो प्रोसेस है, उसके बाद डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इस तरीके से फंक्शंस बनाया है। ठीक है, ओके ये फंक्शंस बनाए। ये फंक्शंस बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे देखिए वो फंक्शंस बेसिकली एक दूसरे तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली जब रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूसर के अंदर एक मतलब मेथड यूज़ किया जिसका नाम है डिस्पैच। डिस्पैच बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो टाइप है ये टाइप है एक्चुअली एक्शन नेम। ये एक्चुअली एक्शन नेम है, जो एक्शन नेम के साथ यहाँ पे एक्शंस का आईडी और एक्शंस का वैल्यू यहाँ पे पुट किया जा रहा है। तो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्शंस जो है एक्शन टाइप, कौन सी एक्शन टाइप पे यहाँ क्रिएट करेगा और उसके बाद उसका आईडी क्या होगा वो पुट कर दिए और उसके बाद यहाँ पे जो डेटा है वो भी चेंज सेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली है। उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो चेंज मेथड, मतलब चेंज एक्शंस के ऊपर जाके हिट करेगा। डिस्पैच सेम है, चेंज एक्शन और उस पर टास्क जा रहा है। इस तरीके से ये डेटा होगा और उसके बाद डिलीट करके डिलीट का टास्क। इस तरीके से ये एक्चुअली अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजेगा। तो ये है बेसिकली रिड्यूसर का मेथडोलॉजी, मतलब रिड्यूसर किस तरीके से अपना काम करता है। अभी रिड्यूसर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, रिड्यूसर डिफाइन कैसे होता है। रिड्यूसर डिफाइन करने के लिए यहाँ पे है एक्चुअली एक फंक्शन, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन मतलब जहाँ पे हम लोग लॉजिक्स लिख रहे थे अलग अलग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अलग अलग लॉजिक लिखा हुआ था। ठीक है, एक ऐड के लिए, एक माइनस के लिए, ये जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया है, एक फंक्शंस बनाया अलग से, जिस फंक्शंस का नाम दिया रिड्यूसर। मतलब रिड्यूसर नाम यहाँ पे अटैच किया फंक्शंस को। मतलब ये एक्चुअली स्टेट वाला पार्टी को एक अलग कैप्सूल बना दिया। ओके, जहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक्शन है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें जा रहा है। एक है आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, और दूसरा है एक्शंस पैरामीटर। ठीक है, नहीं ये एक्शन है, ये एक्शन बेसिकली पैरामीटर है। ठीक है, जो एक्चुअली रिएक्ट ने भेजता है, हम लोग नहीं भेजते इसका। ये एक्चुअली रिएक्ट इंटरनली भेजता है डेटा को, और ये जो टास्क है ये भी हम लोग भेजते हैं, बट ये रिड्यूसर जब यूज़ करते हैं तब। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्शंस में एक्शंस डॉट टाइप, जहाँ पे हम लोग टाइप डिफाइन किया और उसी टाइप के अंदर क्या काम करेगा वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो एक्शंस टाइप क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन किया है। जो तो इसलिए जो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब मेथड्स मतलब ऊपर में ये पे जो हैंडल टास्क, चेंज टास्क, डिलीट टास्क, ये वाला जो ऑप्शन है, उसी को यहाँ पे अलग अलग टाइप में उसको सेटअप किया है। ठीक है, जो टाइप सेटअप हो चुका है, और टाइप सेटअप हो जाने के बाद मतलब यहाँ पे बेसिकली इफ एल्स यूज़ करके भी किए, या हम लोग स्विच केस यूज़ करके भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी इस जगह पे हम लोग यूज़ रिड्यूसर यूज़ करके, अभी जो यूज़ रिड्यूसर का जो डेटा है, मतलब जो टास्क है इनिशियल स्टेट, वो तो है, बट उसमें हम लोग यूज़ रिड्यूसर में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे, और टास्क रिड्यूसर बोलकर जो मेथड है वो डाल दिया, और इनिशियल जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद हम लोग जो आउटपुट है वो दिखा देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वो रिड्यूसर जो है वो रिड्यूसर बेसिकली स्टेट को बदल के रिड्यूसर में काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना जो एग्जाम्पल से, मतलब अपने जो हम लोग अपना जो चीज़ें बनाए उसमें कैसे ये काम करता है, कैसे फिट होता है, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये जो पार्ट है इसी को हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे मेनली ये तीनों का यहाँ पे ओनली एक ही है, बट बेसिकली क्या हो सकता कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 को हटा देते, मतलब 3 नंबर जो है इसको हटा के एक्चुअली हम लोग क्या करते, अलग अलग मेथड बनाते जहाँ पे सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
जो मतलब मैथमेटिकल अलग अलग फंक्शन हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो कॉलम है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ ना करके यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये डाल देता हूँ, तो ये बहुत बढ़िया दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता है, अभी इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन ये था। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस डिफाइन कर सकते थे, सिंपल फंक्शन, सिंपल काम। सो कॉन्स्ट SUM सम बोलकर यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ज़्यादा क्या लिखना, एक एक लाइन पे लिखना है। सम सब्सट्रैक्शन कॉन्स्ट मल्टी डिव, ठीक है। तो ये हो गया अपना चारों फंक्शन, ठीक है। जो था सेम ही था। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 बटन्स दे रहे हैं, डिव, क्लास नेम, BTN, ग्रुप करके यहाँ पे चारों बटन यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लिखते ओके। तो ये चारों बटन्स बन चुके हैं। यस, तो अभी UI में देखते हैं, चारों बड़े और क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। तो एक काम करते हैं, इसको लेके बीच में डाल देते हैं, ओके। बीच में डाल दिया। तो यहाँ पे इसको ये डाल दिया। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू 20 ऊपर में डालते हैं, ऊपर में मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डाल दिया। तो यहाँ पे मेनली प्लस अगर करें तो यहाँ पे 20 दिख रहा है, माइनस करेंगे तो 20 दिखेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड करेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, करेक्ट, जो बेसिकली हो सकता है। अभी यहाँ पे 2 डालते थे तो यहाँ पे इन्फिनिटी से 10 हो गया, 10 हो गया, मल्टीप्लाई करेगा तो 40 हो जाएगा, माइनस करेगा तो 18 हो जाएगा। ये हो गया अपना काम, ठीक है। तो चीज़ सेम है, जस्ट हम लोग थोड़ा सा अपडेट किए। तो ये जो अपडेटेशन है, इसी अपडेटेशन चीज़ों को हम लोग को सही से करना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, शॉर्ट करके, सिंपल करके। तो इसके लिए हम लोग रिड्यूसर यूज़ करेंगे। तो रिड्यूसर मैं अलग से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन मैथ REDUCR रिड्यूसर बोलकर यहाँ पे मेथड डाल रहे, ठीक है, क्योंकि काम तो इसी का ही करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनिशियल इनिट वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू, और उसके बाद एक्शंस। यहाँ पे इफ या स्विच, SWITCH स्विच, एक्शन डॉट टाइप करके यहाँ पे अगर ऐड सब, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया काम। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू जो है, अच्छा, यहाँ पे वैल्यू टाइप जो है ये नंबर होना चाहिए, और एक्शन NUMB मिसिंग गया, और इसको टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पे ये टाइप होता है बेसिकली, यहाँ पे टाइप जाता है जो स्ट्रिंग होता है, और इसके बाद जो है वो बेसिकली पेलोड होता है। तो पेलोड से ही एक्चुअली हम लोग का पेलोड एक्चुअली नंबर आएगा।
तो यहाँ पे ये है बेसिकली अपना चीज़। तो अभी क्या है, ये सारा चीज़ ख़त्म यहाँ से। कॉन्स्ट ओके अभी यहाँ पे आएगा मैथ ओके डॉट डिस्पैच एंड यहाँ पे सॉरी न्यू तो नहीं आएगा, यहाँ पे यूज़ रिड्यूसर, उसमें मैथ रिड्यूसर इनिशियल वैल्यू 0। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये एक्चुअली मैथ नहीं, ये रिज़ल्ट SULT रिज़ल्ट। ओके रिज़ल्ट। अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वैल डिस्पैच टाइप, यहाँ पे वैल तो बैठ गया, ये ब्रैकेट बैठना पड़ेगा। ओके ठीक है। अच्छा ऐसे वैल्यू आएगा, एरर क्यों दिख रही है? अब पेलोड में जा रहा है। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस खत्म नहीं मिला। ठीक है, तो ये हो गया अपना चीज़ है। यस हाँ सॉरी, ये जो वैल्यू है, वैल्यू लेने के लिए हम लोगों को स्टेट की तो ज़रूरत पड़ ही रहा है, क्योंकि ये दो जो स्टेट है, ये दो स्टेट का डेटा डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली वैल्यू उठाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये दो वैल्यू का स्टेट ज़रूरत है, इनपुट 1 और इनपुट 2, ये दो स्टेट की वैल्यू ज़रूरत पड़ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे मेथड के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्चुअली हाँ यहाँ पे इनिशियल वैल्यू बेसिकली यहाँ पे है। अच्छा ये पे एक्चुअली सिंगल स्टेट वैल्यू ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस पेलोड पे एक्चुअली हम लोग दो अलग अलग डेटा अगर घुसाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली पेलोड कुछ इस तरीके से होता ए, जहाँ पे हम लोगों को नंबर इस तरीके से बैठता। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, पेलोड डॉट ए प्लस पेलोड डॉट बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेलोड ए माइनस पेलोड ए प्लस मल्टीप्लाई, और इसमें तो एक्चुअली दिक्कत आएगा शायद। तो यहाँ पे इस जगह पे एक्चुअली ए के अंदर और भी वैल्यू जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से डेटा वैल्यू पुट होगा। यस अच्छा यहाँ पे ये एक्चुअली बैठाना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे इवेंट जो है ये परफॉर्म मतलब ये इसको कॉल बैक फंक्शन समझ रहा था, तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए इसमें फंक्शंस कॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगा, तो फंक्शन कॉलिंग के लिए ये ऑप्शन है। ओके तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, दो दो प्रॉपर्टी में दो स्टेट वैल्यू तो जाएगा ही, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एज इट इज सेम रहा। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में जब क्रिएट किया माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ा। ओके अगर मैं इस इनिशियल वैल्यू का पार्ट को यहाँ से हटा देते, ओके तो इनिशियल वैल्यू था इसलिए वो इम्पैक्ट पड़ रहा था। हाँ इनिशियल वैल्यू था इसलिए उसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा था, उससे क्योंकि माइनस 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 20 माइनस माइनस 20 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 2। तो इसलिए माइनस हो जा रहा था। तो अभी यहाँ पे 19 कर ठीक है, ठीक है, 22 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड इस जगह पे क्या प्रॉब्लम, डिवाइड, ऐसे डिवाइड ऐसे लिखते हैं ना। डिवाइड तो ऐसे ही है। हाँ वैसे ही हाँ, डिवाइड इनका मेथड जो है मैं गलत कर दिया। DIC हो गया, DIC हो गया इंस्टेड ऑफ DI। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो गया, तो इससे ये अभी ठीक है। तो ये है बेसिकली रिड्यूसर। रिड्यूसर बेसिकली क्या हुआ था, जो मैथमेटिकल जो फंक्शंस हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे, उसी को हम लोग एक्चुअली दूसरे फंक्शंस में ये डाइवर्ट कर दिया। तो इसको एक्चुअली हम लोग एक लाइब्रेरी या यूटिलिटी फंक्शंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे UTILS यूटिल्स बोलकर यहाँ पे MATH math.ts करके इसको यहाँ पे डाल दिया, और इसको EXPORT एक्सपोर्ट करके इस तरीके का। डिफॉल्ट फंक्शन में प्रोड्यूसर। ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैथ डाला तो ठीक है, मैथ जब डाला तो इसको डिफ़ॉल्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मेथड ही हम लोग अभी रख रहे हैं। तो जस्ट हम लोग इसको अलग फाइल से इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या हुआ था, मैथमेटिकली जो हम लोगों को प्रोसेस होना चाहिए था, जो बड़ा हो रहा था, हो सकता है मतलब बेसिकली यहाँ पे तो ओनली सिंगल सिंपल मैथ का ही ऑपरेशंस रखा। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होता, लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो उस कोड को एक्चुअली हम लोग ऑप्टिमाइज़ किए रिड्यूसर को यूज़ करके, नाम जैसा काम वैसा। बेसिकली ये रिड्यूसर हम लोगों का चीज़ों को छोटा कर रहा है, मतलब स्प्लिट कर दिया अलग से। समझ आया? तो इसी वो छोटा कर दिया इस कोड को जो हम लोग कर रहे थे। छोटा मतलब अगर छोटा अगर बोल रहे तो वैसे छोटा भी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। नहीं बट सर अभी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर दी। हाँ, बेसिकली क्या हुआ, चीज़ों को धीरे धीरे करके इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है, जिससे क्या हुआ, अगर हम लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा लॉजिक है, बहुत सारा कोड्स एक साथ में लिखने की ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसको हम लोग स्प्लिट आउट करके कोड का जो एक्चुअल आउटपुट जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किए, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और समझने में भी अच्छा होगा। ठीक है, ये है बेसिकली रिड्यूसर। तो मेरे ख्याल से आज रिड्यूसर तक ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली काम तो इंटरनली कनेक्शन करना, बट अभी इसको अगर समझाने जाएंगे तो दिक्कत मतलब थोड़ा तो होगा। ठीक है, तो आज रिड्यूसर तक ही रहते हैं। तो हम लोग आज जो चीज़ें सीखे, स्टेट अपलिफ्टिंग, मतलब जहाँ पे एक्शंस को हिट करके, मतलब बेसिकली यहाँ पे मैथ का जो पार्ट है, सॉरी ये काउंटर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाय इवेंट हम लोग डेटा को बाहर भेज रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, इनपुट, और ये हो रहा है आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों को मिला के
इनपुट में डेटा इनपुट मिल रहा है, आउटपुट से डेटा आउटपुट मिल रहा है। और ये बेसिकली क्या हो रहा है, इवेंट के ऊपर बेस करके काम हो रहा है। जैसे ही वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसी टाइम पे हम लोगों को ये वैल्यू जो है वो आउटपुट में जा रहा है, और जो आउटपुट आ रहा है उसी आउटपुट को हम लोग कैच करके यहाँ पे कैच करके उसमें स्टेट थ्रू डेटा सेट करके हम लोग वो डेटा को भेज दे रहे दूसरे फंक्शंस के तरफ, जो फंक्शंस एक्चुअली उसको काम पे लगा रहा है। ओके, ओके सर। सिंपल चीज़ है, मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। साथ बैठा तो मुझे थोड़ा और सोच रहा वही कैसे। एक्चुअली मैंने जब पहली बार समझा था ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था। इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझने में भी बहुत ज़्यादा डेज महीना चला गया था। आपने जो बताया ना सिंप्लिसिटी करके, तो थोड़ा सा लगा। हाँ बेसिकली क्या, नहीं तो वैसे बेसिकली बहुत हार्ड लग रहा है वैसे। वही हार्ड नहीं था जो अपने बताया ना, कॉन्फिडेंस आ गया। ये तो कोई देखेगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसे। हाँ बेसिकली ये तो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन जिस तरीके से आपको मैं चीज़ों को कन्वे कर रहा हूँ, इससे क्या होता है कि आपको मतलब पार्ट बाय पार्ट दिख रहा है ना कि स्टेट कहाँ से काम कर रहा है, उसके बाद वो स्टेट को कैसे हम लोग एज पर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पढ़ के, उसके बाद उस डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग अपना जो काम किया उसको एक्चुअली कैसे मॉडिफाई किया और किस तरीके से ये काम हो रहा है। जब ये समझ आ जा रहा है तो बस, और क्या, सिंपल हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके, ओके ओके, मुझे भेज दो सर रिकॉर्डिंग, थोड़ा मुझे रनिंग करना।